हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम जो है आज बात करने जा रहे हैं कि अभी जो है आपका यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो ट्रेड डील थी, जो कि आपका 2013 से स्टॉल्ड थी, अटकी हुई थी, बंद थी, वो दोबारा से जो है रिवाइव होने वाली है। यूरोपियन यूनियन के जो आपके प्रेसिडेंट हैं और उनके जो पूरी की पूरी टीम है, उन्होंने ये बोला है। और ये आप जो नीचे खबर देख रहे हैं, EU एंड इंडिया सेट टू रिवाइव टॉक्स ऑन ट्रेड डील, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ है। और ऊपर ANI की न्यूज़ है, निगोशिएशंस ऑन इंडिया EU ट्रेड डील लाइकली टू रिज्यूम ड्यूरिंग May 8 समिट, यानी कि मई 8 की समिट में जो है दोबारा से शुरू होगा। 2013 से ये जो आप देखिए स्टॉल्ड है, बहुत लंबा टाइम हो गया है। तो बेसिकली ये हो क्यों रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन और उसके बाद आपका चाइना, इनकी जो ट्रेड डील थी वो ओके हो गई थी, साइन हो गई थी। दो चीज़ होता है, एक तो होता है आपका साइन होना, दूसरा होता है रेटिफाई। साइन क्या हुआ, एक कंट्री आप हो, एक कंट्री मैं हो, दोनों ने साइन कर दिया। रेटिफाई कैसे होता है, रेटिफाई होता है आपके पार्लियामेंट के थ्रू, या जो भी आपका सिस्टम है उसके थ्रू। बेसिकली आपका पार्लियामेंट के थ्रू जो है, पार्लियामेंट के थ्रू जो है आपका रेटिफाई होता है। तो इसमें बेसिकली साइन हुआ है लेकिन रेटिफाई नहीं हुआ है, और रेटिफाई के लिए जो है यूरोपियन यूनियन जो है मना कर रहा है। उसका रीज़न क्या है, यूरोपियन यूनियन और चाइना, इनके जो रिश्ते हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं। क्यों, यूरोपियन यूनियन ने जो है आपका चार्ज लगाया है चाइना के ऊपर, जो उइगर मुस्लिम हैं उनके ऊपर जो है अत्याचार किया, बल्कि किया ही है, उसमें गलत क्या, उसने गलत तो इल्ज़ाम है नहीं, चाइना ने किया है और आज भी कर रहा है। और जो पूरे के पूरे अत्याचार है उसको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन का नाम दे आड़ में जो है वो गलत काम हो रहा है। शिनजियांग प्रोविंस में, जो आपका अक्साई चीन है उसके जो ईस्टर्न में है पूरा, वो पूरा का पूरा शिनजियांग प्रोविंस है, जो आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है वहाँ से, शिनजियांग से, कासगर से लेके पूरा ग्वादर पोर्ट जो है आपका अरेबियन सी में खुल रहा है। तो ये तो चलो अलग बात हो गई। तो मुद्दे पे आते हैं। तो इसमें जो है आपका बेसिकली पहले EU ने लगाया चाइना के ऊपर सैंक्शन, फिर चाइना ने लगा दिया यूरोपियन यूनियन के जो आपका पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो आपके यूरोपियन यूनियन जो पार्लियामेंट है उसके जो मेंबर हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। तो ये सैंक्शन का खेल चलता रहा। तो अब जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा खटास में जा चुकी हैं। तो ये जो है अब यूरोपियन यूनियन चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया की तरफ आ रहा है, और इंडिया के साथ जो है ये ट्रेड डील जो है इस पे बात शुरू होने वाली है। 8 मई से समिट जो है उसमें बात शुरू होगी। तो रीजनल इकोनॉमिक RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और पूरे के पूरे जो आपके ये आसियान कंट्री हैं 10, इन्होंने जो है साइन किया था। इसमें इंडिया ने जो है आपका बैक ऑफ कर लिया, इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न था चाइना, चाइना के पास इतना बल्क में माल है, वो उठा के इंडिया में फेंकना शुरू करेगा और उसमें जो है इंडियन कंपनीज़ को बहुत लॉस होगा। वहाँ तो चलो समझ में आता है, लेकिन जो EU की डील है, इस डील को इंडिया को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके साइन कर लेना चाहिए। आप इंडियन कंपनी को कब तक प्रोटेक्ट करोगे। हम जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं करते, क्योंकि बाहर की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनियां बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं और बहुत बड़ा उनका जो है चेन है। तो हमारी जो इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो उनको जो है आपका नहीं कर पाएगी, केटर नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इंडिया को जो है डर लगता है, तो इंडिया जो है साइन नहीं करता कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हकीकत में बर्बाद नहीं होती, जो बहुत ही पुराने दुराने तरीके से चल रही हैं वो तो बर्बाद होंगी, लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्री हैं वो इवॉल्व होती हैं। उसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर। देखिए आप, हमारा ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो इतना बड़ा सेक्टर है, आप देखिए वो इवॉल्व हुआ है समय के साथ, क्योंकि कंपटीशन आया है। और जो सेक्टर सबसे बुरी हालत में है वो एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें कभी इवोल्यूशन आया नहीं, तो ये अपनी पुरानी जो है स्पीड से चल रहे हैं। और जो RCEP ना साइन करने का जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था वो डेयरी सेक्टर था। न्यूजीलैंड की डेयरी बहुत डेवलप्ड है, हिंदुस्तान की डेयरी ख़त्म कर देगी उनके जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी दिक्कत रही है हिंदुस्तान के साथ कि हमारा खुद का सेक्टर जो है ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पर हकीकत इससे बहुत अलग है। जो बिल्कुल ही पुराने धुर पे चल रहे जो मैंने आपको बताया वो तो ख़त्म होंगे, लेकिन जो वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, कंपटीशन में सस्टेन कर सकते हैं, तो हमारा भी तो कंपटीशन होगा ना। कंपटीशन इज़ बेटर फॉर द इकोनॉमी।
कई सारी कंपनियां आएंगी, कंपटीशन होगा, आपको जो है टैक्स मिलेगा, लोगों को रियायत मिलेगी, सस्ते दर पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो हिंदुस्तान का जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, टॉप पॉलिटिशियंस हैं, उनको इस जो है मानसिकता से निकलना पड़ेगा कि जो है नई कंपनियाँ आएंगी, बाहर का जो माल आएगा, फ्री ट्रेड होगा। फ्री ट्रेड में क्या टैरिफ वगैरह बहुत कम हो जाएंगे, 2, 4, 5, 10% लगेंगे, तो उसमें जो है आप लॉस खा जाओगे। पर ऐसा होता नहीं है, इस मानसिकता से बाहर निकलना। एलपीजी इंडिया में कब आया था? 91-92 में आया था। तब से जो है आप देखिए इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ देखिए। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, देखिए कितना अच्छा इवॉल्व हो रहा है। पूरे अमेरिका की 32% जो आपका वैक्सीन है वो कहाँ से आती है? यूएस के पास। यूएस इंपोर्ट करता है इंडिया से। वैक्सीन में आप देखेंगे तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो गढ़ था वो जर्मनी था। जर्मनी के बाद वैक्सीन की कंपनियां उठ के सब की सब जो है समय के साथ यूएस गई। यूएस के बाद अब देखिए इंडिया में आई हैं, और कहा यह जा रहा है 2030 तक इंडिया का जो फार्मा सेक्टर वो $120 बिलियन होगा। $120 बिलियन बड़े बड़े कंट्रियों का जीडीपी तक नहीं होता है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमें इस समय फ़ायदा भी है। क्यों फ़ायदा है वो मैं थोड़ा सा आपको मैप में ले जाके दिखाता हूँ। ये देखिए आप, पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ये सब के सब आपके 28 कंट्रीज़ हैं। अब तो 27 हो गया, ब्रिटेन बाहर हो गया ब्रेक्जिट में। तो आप देखिए पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में, जो पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन, इसको 2 कंट्री संभाल रहे हैं। मतलब जो धाक है इसमें 2 कंट्रीज़ के, एक तो फ्रांस, दूसरा जर्मनी। फ्रांस हमारा बहुत अच्छा सहयोगी है, जर्मनी भी ठीक है, सहयोगी है। तो हम इस समय निगोशिएट अच्छे से कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें निगोशिएशन करना चाहिए अच्छे से, और जल्दी से जल्दी हमको निगोशिएशन ख़त्म करके इस ट्रेड डील में एंटर हो जाना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदे का सौदा लाएगा लॉन्ग रन में। क्योंकि आप जितनी सारी कंट्रियों से जो है फ्री ट्रेड डील करोगे तो क्या होगा, हमारे कंट्री में जो माल बनेगा वो वहाँ पे टैरिफ नहीं लगेगा। तो जब वहाँ पे टैरिफ नहीं लगेगा तो बहुत सी कंपनियाँ इंडिया में आएंगी। लेबर सस्ती है, ज़मीन आराम से मिल जाती है, कोस्टल लेंथ बहुत बड़ी है, तो पोर्ट की भी कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया की आप पोजीशन देखिए, मैं आपको यहीं इसी मैप में पोजीशन दिखाता हूँ इंडिया की। ये आप देखिए इंडिया की पोजीशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, दोनों में इंडिया के कोस्ट हैं बहुत सारी। ये पूरी की पूरी जो आप इंडिया की कोस्ट लाइन देख रहे हो, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक पूरी की पूरी कोस्ट लाइन है। इधर पूरा ईस्टर्न साइड में देखिए पूरे के पूरे जो है आपके साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज। उसके बाद ये आप देखिए अरब कंट्रीज़, उसके बाद देखिए अफ्रीका, और आपका ये देखिए गल्फ ऑफ एडन जो है पूरा इजिप्ट का, ये सुएज कनाल क्रॉस करके आप यूरोप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोजीशन है इंडिया की। मेजॉरिटी तौर पे जितने भी कंट्रीज़ हैं बड़े बड़े, सब पास में है, मार्केट बहुत पास में है। ठीक है, अफ्रीका धीरे धीरे इवॉल्व हो ही रहा है। तो इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। थोड़ा सा डील में निगोशिएशन करें, थोड़ा सा प्लस अगर यूरोपियन को भी देना पड़े तो दे दीजिए, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। तो इस तरह से हमें इस ट्रेड डील को जो है किसी भी तरह जल्दी जल्दी इसको हमें कंप्लीट करना चाहिए, ताकि जो इंडिया की स्थिति इस वक्त है वो कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, तो कंपनीज आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी बढ़ेगा, तो वो चीज़ें फ़ायदे में रहेंगी। तो ट्रेड डील हमको करनी चाहिए, फ्री ट्रेड, जिससे कि हमें फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। थैंक यू।